मैं खुद स्पोर्ट खेलती हूँ। यहाँ पे मुझे कोई मतलब मौका ही नहीं मिला अपना हुनर दिखाने का। अगर मैं इंडिया में होती तो वो वहाँ पे आज मैं यहाँ पे नहीं, पता नहीं कहाँ। 12 करोड़ रुपए विनिंग प्राइस है हमारी पीएसएल की। इंडियन वुमेन प्रीमियर लीग होने जा रही है, 20 करोड़ विनिंग प्राइस। आईपीएल वुमेन टीम है वो 951 करोड़ की बिकी है, कह ले कि उसकी बोली लगी है। सबसे महंगी एंड एक्सपेंसिव टीम वो बन चुकी है। यार इधर हमारी लड़कियां, हमारी पीसीबी ने उनको फुदड़ू ने कख भी नहीं दिया हुआ, और इधर इंडिया की वुमेन भाई करोड़पति हैं। वो उनकी हमसे आगे क्रॉस बहुत ज्यादा है। क्या कहें? बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तो बहुत आगे हैं हमसे। अगर आप कहें कि हम उनसे आगे हैं तो पीएसएल ब्रांड है, बिल्कुल है, लेकिन दूसरे नंबर पे पहले पे आईपीएल में पैसा बढ़ाएंगे तो ये ब्रांड बनेगा। बांग्लादेश भी तो हमारे कितनी देर बाद आज़ाद हुआ है, वो लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। उनके स्टेडियम देखें, हमारे स्टेडियम देखें, हमारा क्राउड देखें, उनका क्राउड देखें। तो वहाँ पर फीमेल को इतनी प्रायोरिटी क्यों दी जाती है? उनकी जो बात करें तो मेल की आईपीएल टीम भी बहुत ज़बरदस्त है, कड़क है, और इंडियन जो फीमेल टीम लीग है वो भी बहुत ज़बरदस्त जा रही है जी। तो आई थिंक इंडियंस जो ज़्यादा they give a little more respect to their women कि वो लोग कामयाब इस वजह से हो रहे हैं उस part of the world में, because वो women को इतना अजर देते हैं। हम लोग women को suppress करते करते, हर चीज़ में suppress करते करते इसी चीज़ यहाँ पे ही रहे हैं कि हम लोग कहीं जा रहे नहीं हैं इस वजह से। वुमेन प्रीमियर लीग होनी चाहिए पाकिस्तान में। जी होनी चाहिए, लेडीज़ को भी ऊपर आना चाहिए, क्योंकि लेडीज़ भी पाकिस्तान में रह रही हैं तो उनको भी होना चाहिए, लेकिन किसी एक एरिया के मखसूस एरिया के अंदर रखते हुए। कोई उनका बोर्ड उनको हर किस्म की फैसिलिटीज देता है। आप इधर से अंदाजा लगा लो यार, जब सोचो जब आईपीएल होगा तो तब कौन सी तबाही होगी। अभी वुमेन्स प्रीमियर लीग में ये तबाही करवाई गई है। आईपीएल की बात नहीं कर रहा, वुमेन प्रीमियर लीग की बात कर रहा हूं, डब्ल्यूपीएल की। आपने वहां शाहरुख खान को हायर कर लिया है, शाहिद कपूर को हायर कर लिया है, कार्तिक आर्यन को हायर कर लिया है, टाइगर श्रॉफ को हायर कर लिया है, और इधर हमारी वो टुट्टी भज्जी फुद्दड़ किस्म ने वुमेन्स आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी देख ली है। सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोल रहा कि बहुत बड़ी सेरेमनी थी। क्या मतलब कि उन्होंने तो अखीर ही कर दी। इतना पैसा उन्होंने खाली ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर लगा दिया। बेटा उन सोचा भी उन्होंने कितने पैसे लिए होंगे, कितनी बड़ी गेम पड़ी होगी उधर। जितने अकेला शाहरुख खान पैसे ले गया ना, इतने अकेले में ना मैं 10 बार पीएसएल करवा सकता हूं, 10 बार। दोस्तों इस समय बात हो रही है WPL की, यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग 2024। हम इसे महिला क्रिकेटर्स की आईपीएल कह सकते हैं, और बीसीसीआई ने इस बार इसे ऑर्गेनाइज किया है और होस्ट किया है टाटा ने। टाटा WPL 2024 इस पूरे इवेंट का नाम है। इसे लेकर पाकिस्तान में चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि पूरी दुनिया की जो बेहतरीन वुमेन क्रिकेटर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। पूरी दुनिया की क्रिकेटर्स इस इवेंट का हिस्सा बने हुए हैं, उन्हें करोड़ों रुपए की डील मिली है, और इस इवेंट में 2 फायदे उन खिलाड़ियों को होंगे। पहला मॉनेटरी फायदा तो होगा ही होगा ऑब्वियसली, लेकिन उसके साथ साथ वो खेल में और बेहतर हो जाएंगे। यानी कि ये एक वर्ल्ड कप लेवल का हम इसे इवेंट कह सकते हैं, जिसमें दुनिया भर की सारी बेहतरीन खिलाड़ी खेल रही हैं। इस दौरान वो स्ट्रेटजीज बनाएंगी, अपना गेम इंप्रूव करेंगी, और साथ में एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे, और इससे अगली बार जब कोई नेशनल इवेंट होगा या कोई भी और क्रिकेट का इवेंट होगा तो यहां से निकली हुई खिलाड़ी और बेहतर प्रदर्शन करेगी। यानी कि ये हर एक खिलाड़ी के लिए बेहतरीन सिचुएशन है। हर एक फीमेल क्रिकेटर चाहती है कि वो इस इवेंट नहीं था बाजरा, लेकिन फिर भी बजा दिया। और क्या ओपनिंग सेरेमनी किया भाईजान वुमेन प्रीमियर लीग की, मतलब क्या सावी है। इतना पैसा इंडिया कहां से लेके आता है, बस मुझे इतना बता दो। मतलब जितने भी मेरे इंडिया वाले फैंस देख रहे हो भाई, आप इतना पैसा कहां से लेके आते हो कि आपने आईपीएल की बात नहीं कर रहा, वुमेन प्रीमियर लीग की बात कर रहा हूं, WPL की। आपने वहां शाहरुख खान को हायर कर लिया है, शाहिद कपूर को हायर कर लिया है, कार्तिक आर्यन को हायर कर लिया है, टाइगर श्रॉफ को हायर कर लिया है, और इधर हमारी वो टुट्टी भज्जी फुद्दड़ किस्म की पीएसएल तहस नहस पीएसएल में मैंने ओपनिंग सेरेमनी अभी 5-6 दिन पहले पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी बनी हुई है। अजीब कोई फुद्दड़ किस्म की ओपनिंग सेरेमनी थी ना। कोई पाकिस्तान का एक्टर, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री वाला बंदा आपको तो नजर नहीं आया होगा। पहली तो बात है हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी फारग है, हमारी उसमें भी बिल्कुल कुछ भी आपको चीजें नहीं मिलेंगी। वहां भी फुद्दड़ फंसी है, वहीं घंटे बजते रहते हैं, वहां भी घंटे पड़े हुए हैं। ठीक है, वहां भी कोई इतनी खास चीज नहीं, पहले आपको ये बता दूं, लेकिन बंदा फिर भी उधर कोई नजर नहीं आया। ओपनिंग सेरेमनी इन्होंने फजूल किस्म की किया। उधर आरफ लवार को बुला लिया, वो चिमटा लेके अपना आ गया। फुद्दड़ ऐसे मुजरा हो रहा है या ओपनिंग सेरेमनी हो रही है? नहीं मुझे बता दो, मुजरा हो रहा है या ओपनिंग चिमटा लेके अपना आ गया। तब 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 उसने शुरू कर दिया उधर आगे। और भाई ओपनिंग सेरेमनी आप देख लो जिस तरह WPL की हुई है। शाहरुख खान भाई आपकी इतनी औकात भी नहीं है, आप ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते कि शाहरुख खान जैसे इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को आप हायर कर लो अपनी किसी IPSL में। और भाई उसका आधा भी हायर कर लोगे ना तो मैं बात मान लूंगा। चलो शाहरुख खान को छोड़ दो, सिद्धार्थ मल्होत्रा को कर लो, कार्तिक आर्यन को कर लो, शाहिद कपूर को कर लो, बॉलीवुड के मतलब जाने माने नाम भाईजान वुमेन प्रीमियर लीग में आ जाए हुए थे ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर। और क्या फिर उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी की है। मतलब यार जिस तरह फायरवर्क्स था या जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह जो है वो आसमान में जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह फायरवर्क्स किया गया, मतलब लिटरली लग रहा था कि फीफा फुटबॉल की ओपनिंग सेरेमनी हो रही है। मुझे तो ये लग रहा था।
मुझे कहीं से भी ये नहीं था लग रहा कि भाई ये वुमेन प्रीमियर लीग, यार मेरी बात सुनो, वुमेन्स प्रीमियर लीग की अब लड़कियों को कौन कोई इतनी फोकियत देता है, कौन देता है? आईपीएल की होती मैं कहता यार ठीक है, लेकिन वुमेन्स प्रीमियर किंग खान पार्टी पठान के घर में रखोगे तो पठान आएगा तो सही ना वेलकम करने, वो भी आए हुए। और जिस तरीके से उन्होंने वाइब जो दी है, मैं समझता हूं कि वहीं पे पैसा सारा का सारा वसूल हो जाता है कि आप कैसे इतने बड़े बड़े सुपरस्टार को अफोर्ड कर सकते हैं। इतने बड़ी बड़ी लिस्ट थी, इतने बड़े बड़े स्टार थे कि हर टीम को एक बंदा रिप्रेजेंट कर रहा था। शाहिद कपूर की शानदार किस्म की एंट्री होती है बाइक के ऊपर तो ट्रिपल एच वाले सीन कर देते हैं, लेकिन एंड के ऊपर जो एसआर के पैसा वसूल करवाते हैं वो तो खीर ही होता है। और जिस तरीके से ये जो मैं देखे ना, ओपनिंग सेरेमनी, खाली ओपनिंग सेरेमनी ये नहीं होती। ओपनिंग सेरेमनी का मतलब होता है कि आप लीग की शुरुआत कर रहे हो, किस नोट के ऊपर कर रहे हो। पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी बड़ी अच्छी थी, मैं बुराई नहीं कर रहा पीएसएल की, मैं कह रहा हूं बड़ी शानदार किस्म की ओपनिंग सेरेमनी थी। ये जो ओपनिंग सेरेमनी थी, ये पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी से भी ज्यादा अच्छी ओपनिंग सेरेमनी थी। और ये क्यों अच्छी थी, इसकी वजह मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। और मैं अब इस चीज को सोच रहा हूं कि अगर आईपीएल की जो वुमेन्स है, इनकी लीग की ओपनिंग सेरेमनी ऐसी हो रही है, तो जब सबसे बड़ी दुनिया की लीग शुरू होगी, आईपीएल, मेंस आईपीएल, जिसके अंदर करोड़ों की बारिश होगी स्टॉक बैट कमीज के ऊपर, बाकी प्लेयर्स के ऊपर, उसकी ओपनिंग सेरेमनी कैसे होगी? क्योंकि उसकी होनी तो है, पहला मैच 8 बजे है, 6:30 बजे ओपनिंग सेरेमनी शुरू होनी, 1.5 घंटे के अंदर क्या से क्या होगा आप ये सोचे। मैं ये सोचने में मजबूर हूं, इतना पैसा उन्होंने खाली ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर लगा दिया, वो भी आईपीएल नहीं है, वुमेन्स आईपीएल है, वो दूसरा उसका सीजन है। मैंने पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी ग्राउंड के अंदर बैठ के देखी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने वीडियो बनाई, मैंने पीसीबी की तारीफें रज रज के की। अब मैंने देख ली है वुमेन्स आईपीएल की सेरेमनी, वुमेन्स प्रीमियर लीग की ये सेरेमनी मैंने देखी है, और मुझे ये क्यों अच्छी लगी इसकी मैं आपको वजह बताऊंगा। बैंगलोर का ये स्टेडियम था, और जिस स्टेडियम को इन्होंने ऐसा सजा दिया और जिस किस्म का लेजर शो हुआ है, भाई तबाही मचा के रख दी है, मेला लूट के रख दी है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया जो है वो क्रिकेट के अंदर बेइंतहा पैसा लगा रहा है। एक खिलाड़ी के लिए बेहतरीन सिचुएशन है, हर एक फीमेल क्रिकेटर चाहती है कि वो इस इवेंट का पार्ट हो, और इसी तरह पाकिस्तान की जो महिला क्रिकेटर्स हैं वो भी चाहती है कि वो भी इस इवेंट का पार्ट हो, वो भी चाहती है कि उन्हें भी WPL 2024 में खेलने का मौका मिले, उन्हें भी करोड़ों की डील मिले, वो भी इन बेहतरीन वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स के साथ खेलकर अपना गेम इंप्रूव कर सके, और बहुत सारी नई टैक्टिक्स, नई स्ट्रेटजीज क्रिकेट में जो लगाई जाती है, जिनकी वजह से एन मौके पर भी मैच जीते जाते हैं, वो देख सके, वो सीख सके और उस इवेंट में जी सके, वो भी चाहती है, उनका भी मन करता है। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि पोर्कियों को भारत की सरकार ने कर रखा है बैन, और इसी वजह से जो पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर्स हैं वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हैं, और उनका दुख ये झलक रहा है। बहुत सारे न्यूज चैनल्स पर पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर से पूछा जा रहा है कि क्या आप WPL में खेलना चाहती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में WPL जैसी कोई चीज नहीं होती। हाँ, इन्होंने IPL को कॉपी करके एक अल्ट्रा लाइट IPL तो बनाने की कोशिश की है, जो कि फेलियर साबित हुआ। इस बार बिल्कुल जीरो लेवल पे आ चुका है PSL का 9th एडिशन, जो इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने होस्ट किया है। सबसे पहले इन्हें स्पॉन्सर ढूंढने में दिक्कत होती है, और उसके बाद मैनेजमेंट और टैलेंट मैनेजमेंट को लेकर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को PSL में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और रही सही कसर, इस बार लोगों ने भी आखिरी इस PSL की इस ताबूत में कीलें ठोक दी हैं, आखिरी कीलें, जिसकी वजह से PSL इस बार पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुआ है। WPL जैसा कोई भी इवेंट पाकिस्तान में होता नहीं है, तो वहां की जो लेडीज क्रिकेटर्स हैं वो फील कर रही हैं इस बात को कि काश वो भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर पाते। लेकिन सौभाग्य से भारत सरकार ने बैन लगा रखा है कि पोर्कियों को भारत में आने की अनुमति नहीं है। वो भारत में इस तरीके के जो इवेंट है, जो नेशनल लेवल के रेप्यूटेड इवेंट है, उनमें पार्टिसिपेट उन्हें नहीं करने दिया जाता। और उसके बाद ये बैन लगा दिया था BCCI ने, और BCCI ही इस समय कर्ता धर्ता बनी हुई है भारत में क्रिकेट के। तो BCCI के अंडर IPL भी आती है, BCCI के अंडर ही WPL आती है। दोनों ही लीग्स में पोर्कियों की एंट्री बैन है, और ये दोनों ही वर्ल्ड क्लास लीग है। वर्ल्ड कप लेवल की यहाँ क्रिकेट खेली जाती है। वर्ल्ड कप लेवल के यहाँ टॉप के खिलाड़ी खेलते हैं। जो खिलाड़ी रिटायर हो चुके हैं, जो हाल फिलहाल रिटायर हुए हैं, वो IPL में खेलने जरूर आते हैं, क्योंकि पहली बात उन्हें बड़ी डील मिल जाती है, वो अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और उसके साथ साथ उनके साथ खेलकर, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास स्किल है, उनके पास क्रिकेट को लेकर डीप नॉलेज है, तो उनके साथ खेलकर बहुत सारे यंग क्रिकेटर्स बहुत सारी चीजें सीखते हैं, और उन्हें सीखने का मौका मिलता है। ये हर एक खिलाड़ी के लिए विन विन सिचुएशन है, और इससे BCCI भी एक क्रिकेट की ऑथराइज्ड बॉडी, या कहेंगे एक हाई लेवल की कमांडिंग पोजीशन पर क्रिकेट में आ जाता है। इसी वजह से क्रिकेट में BCCI की चौधर हो चुकी है।
लेकिन पोर्कियों को क्योंकि आउट रखा जाता है, इस वजह से पाकिस्तान में इस चीज को लेकर बात हो रही है कि क्यों ना भारत से बात की जाए और जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं वो भी WPL और IPL में खेल सकें, इस पर कुछ बात हो। लेकिन लगता नहीं कि भारत इस बात को मानने वाला है। तो पाकिस्तान से आ रही इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।